हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का क्लास नंबर 7 लेकर आए हैं, ठीक है ना। और हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पहले पढ़ चुके थे कि विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम बल उसके बीच किस तरह से लगता है, आवेशों का अध्यारोपण हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र देखे थे, और विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के द्वारा कितना होता है, हम लोग ये सब चीज़ देख चुके थे, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र उम्मीद है याद होगा कि कोई आवेश है, क्यू आवेश, बिंदु आर पर, इस ये आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस पी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना था, के क्यू बाई आर का क्या था, स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये याद होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसी में देखने जा रहे हैं कि समान विद्युत आवेश वितरण द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या है। मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग देखेंगे कि कोई छड़ होगा या फिर कोई तार होगा या फिर कोई शीट होगा, ये सब पर आवेश वितरित होगा समान रूप से। अब जब समान रूप से आवेश वितरित है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर तो एक बिंदु आवेश था Q, और इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र हो रहा था वो हो रहा था के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब अगर आपके सामने एक हम सिचुएशन रख दें कि ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा रड रख दिए, ठीक, और इस पर हम चार्ज रख दिए पॉजिटिव, और ये टोटल चार्ज कितना है Q और इसका लंबाई कितना है L। अब आपसे बोला जाए कि इस बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट है P, इस बिंदु पर P पर कितना विद्युत क्षेत्र है, आपके लिए निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगा। रीज़न ये कि आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, यहाँ पर भी जो है ना आप लगा दीजिए कि हाँ ये EP हो जाएगा के क्यू बाई क्या आर का स्क्वायर, तो ये आप गलत फहमी में, ये नहीं होने वाला। रीज़न क्या है, कारण समझिए ध्यान से। यहाँ पर जो आवेश था वो बिंदु आवेश था, मतलब पॉइंट चार्ज था। अब पॉइंट चार्ज है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये आवेश क्या है, क्या इस यहाँ से दूरी जो आर लिए हैं, यहाँ पर जितना भी चार्ज है क्या वो क्यू के बराबर है, क्या नहीं, क्यू के बराबर नहीं है। अगर हम ये कह लें कि ये चार्ज जो है वो 20 कूलाम है और ये लंबाई जो है वो 1 मीटर है, तो जाहिर सी बात है 1 मीटर है, और 1 मीटर है और बोले कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट ये बना रहे, या तो फिर इसको मान लेते हैं कितना, 200 कूलाम मान लेते हैं कि चार्ज 200 कूलाम है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज आ रहा है, लगभग 2 कूलाम। तो यहाँ पर तो अगर हम पॉइंट देखें तो 2 ही कूलाम है, पूरा का पूरा चार्ज तो वितरित है ना। जब समान रूप से चार्ज वितरित है तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए भी वही फॉर्मूला होने वाला है, वही फॉर्मूला नहीं हो सकता। यहाँ पर आवेश अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सब पर जो है ना, सबको जब जोड़ेंगे टोटल को तब ये इस चार्ज के बराबर होगा। ऐसे ये चार्ज क्यू जो है वो यहाँ पर नहीं है, पूरे पर वितरित है। तो समान रूप से जब वितरित हो गया तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका दूरी आर है, लेकिन जो यहाँ पर चार्ज है उसका दूरी बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज है उसका दूरी और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो चार्ज है उसका दूरी आर प्लस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए तो हमको यहाँ सीखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब ये आपको तभी आसान लगेगा जब आपको पहले से समाकलन आता हो। समाकलन अगर आता है तो ये आज का डेरिवेशन जो है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, खैर आप रहिएगा बने, हम यहाँ पर जब भी आएगा कुछ ना कुछ समाकलन करने के लिए, जैसे जैसे फिजिक्स में यूज़ होते जाएगा हम उसको भी बताते जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं कुछ इसी तरह का, ऐसे एक दो एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समान विद्युत आवेश वितरण द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र। एक तो रड वाला देख लिए, मान लिया जाए एक शीट है, इस शीट पर आवेश जो है ना वो समान रूप से वितरित है। अब इस शीट पर समान रूप से आवेश वितरित है तो इसके आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिए, यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है, और ये आवेश जो कुल है वो क्यू है। तो हम बिल्कुल ये कह दें कि हाँ ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए है, ये फॉर्मूला शीट वगैरह के लिए
नहीं है, हम लोग को सीट वगैरह के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले हैं। तो एक छोटा सा रड बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक धातु का रड है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई है L, और इस पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है, आवेश वितरित है, ठीक है ना, और जो कुल चार्ज है वो है Q, ठीक है ना। तो इसका लंबाई L रख लिया गया है और आवेश कितना रख लिया गया है, Q रख लिया गया है। इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P। अब हम लोग को बताना है कि इस P पर विद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है। अपना क्वेश्चन क्या है, E नेट बिंदु P पर E नेट कितना है, ठीक है ना, ये अपना सवाल है। तो हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं और इसी को देखने जा रहे हैं। बने रहिए क्लास के साथ और ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, और इसको एक अलग पेज पर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये था अपना रड जिस पर आवेश Q था और लंबाई इसका क्या है, L। एक पॉइंट इससे ले लिए थे R दूरी पर और क्या मान लिए थे इस पॉइंट को P, और हम लोग को क्या निकालना था, E एट P। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, कुछ तो करना ही होगा ना, तो चलिए हम दिखाते हैं क्या करना है। यहां पर हम लोग छोटा सा एलिमेंट चुन लेंगे, छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट जिसका लंबाई हम मान लेते हैं dx, ठीक है ना, ये छोटा सा पार्ट चुन लिए। और इस dx का इस बिंदु P से दूरी कितना है, x है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है और यहाँ से देखना है बिंदु आवेश के लिए। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, dq है। यहाँ पर छोटा सा चार्ज मान लिए dq, छोटा सा एलिमेंट चुने हम पूरे रड पर, और उस छोटे से एलिमेंट के लिए हम क्या मान लिए, dq मान लिए चार्ज, और उस एलिमेंट का, उस भाग का, उस हिस्सा का लंबाई क्या मान लिए, dx मान लिए। ठीक, ये पॉइंट क्या बराबर लिए, बिंदु के बराबर लिए, ठीक है ना। तो बिंदु के बराबर एक भाग ले लिए रड पर, उसको dx मान लिए, और वहाँ पर एक आवेश मान लिए क्या, dq। dq जब भी d का बात करें फिजिक्स में इस तरह से बात कर ले, dq या dx का बात कर ले, मतलब ये पूरे चार्ज का एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरे लंबाई का एक छोटा सा लंबाई है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसमें आगे देखते हैं कि अब इसमें डेरिवेशन किस तरह से होगा। तो आपको अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि एक बिंदु आवेश है, और उस मान लेते हैं यहाँ पर ये dq बिंदु आवेश हो गया, और यहाँ से कितने दूरी पर है, ये x दूरी पर, ये दूरी x मान लिए। तो यहाँ पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो आपको बता चुके, ये कितना होगा, k dq, जितना चार्ज उतना लेंगे dq बाई क्या हो जाएगा, x का क्या, स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग को देख लेना है, इसी पर काम कर लेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है। अब चूंकि ये चार्ज छोटा है, ये चार्ज छोटा है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि DE जो होगा P पर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k dq बाई क्या, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एक छोटे से भाग के द्वारा आया है। अब छोटे से भाग के द्वारा आया है, पूरा का पूरा रड के द्वारा तो नहीं आया है। तो पूरा का पूरा रड के द्वारा अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपको फिजिक्स में क्लास 11 में ही पढ़ाया गया था कि अगर हमको किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, dx है ना, dq या जो भी कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट में बांटने के लिए। लेकिन अगर इस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ रहे हैं, इसको अगर छोटे छोटे पार्ट को जोड़ रहे हैं, बहुत सारा dx यहाँ पर होगा, बहुत सारा dx होगा, मान लेते हैं सब dx है,
सबको जोड़ कर करके कितना के बराबर होगा ये, x के बराबर, पूरा का पूरा लेंथ अगर ले x के बराबर, या तो कितना l के बराबर, l के बराबर क्योंकि वहाँ लंबाई l ली है, तो ये जोड़कर आएगा। इसको जो जोड़ने का जो तरीका है ना, इसको कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो हम लोग यही काम करने जा रहे हैं कि कुल कितना जोड़कर आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर अगर पूरे रट के द्वारा हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और जब समाकलन करेंगे तो हम इसमें लिमिट चुनेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमको समाकलन करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये दूरी जो है वो यहाँ पर से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है कर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो r प्लस कितना है, l है, क्योंकि ये लंबाई l था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस l, ये लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन होता है तो समाकलन में एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हम d ऑफ x का समाकलन करते हैं तो x होता है, d ऑफ dt का समाकलन करते हैं तो t होता है, अगर हम कर रहे हैं d ऑफ dq का समाकलन कर रहे हैं तो q होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम समाकलन कर रहे हैं किसका, अगर हम समाकलन कर रहे हैं dE का तो क्या होगा, E होगा। तो यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं किसका, DEP का, तो यहाँ पर हो जाएगा EP। और ये जो आएगा वो कितना आएगा, k नियत होता है तो नियतांक को बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बचा है, r प्लस l तक जा रहे हैं हम लोग, और क्या है dq बाई क्या, x का स्क्वायर। अब हम लोग के पास समस्या ये है कि हम लोग dq का मान नहीं जानते। और जब dq का मान ही नहीं जानते हैं तो फिर हम समाकलन कैसे करेंगे, क्योंकि समाकलन का एक और नियम है जो आप ध्यान में रखिएगा। समाकलन अगर हम किसी टर्म का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अगर x रखे हैं तो यहाँ भी हमको dx रखना होगा। अगर हम यहाँ पर t रख रहे हैं तो हमको यहाँ पर dt रखना होगा। अगर यहाँ पर हम m रख रहे हैं तो हमको यहाँ पर dm रखना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए। अब यहाँ पर है dq, और इसको अगर हम सही से देखें तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है 1/x का स्क्वायर dq है। अब यहाँ पर dq है तो यहाँ पर भी तो q रहना चाहिए ना, आवेश, लेकिन यहाँ पर तो q है नहीं, यहाँ पर तो x है, और यहाँ पर x है तो फिर यहाँ पर हमको x लाना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, समझना तो पड़ेगा कि कैसे आएगा। और अगर इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं तो फिर अपना काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए ज़रा अब हम dq का मतलब समझते हैं। याद होगा आपको, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को सूचित किससे किए थे, लेमडा से, और बोले थे कि ये क्या होता है, आवेश प्रति एकांक लंबाई, है ना, प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेश जो होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि dq एक छोटा सा चार्ज है छोटे से लंबाई के लिए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, dq बाई dx होगा। ये प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेश का मात्रा है, ये मान है। यहाँ से हम dq का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा क्या, d ऑफ x, ये आएगा। अब इस मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे ये क्या हो जाएगा, k r से चले r प्लस l तक, यहाँ पर है 1/x का स्क्वायर, यहाँ आ गया लेमडा dx। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलते हैं इधर, थोड़ा देखते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, चलिए इस पेज में नहीं करते हैं, आगे रख लेते हैं, ठीक है ना, आगे रख लेते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि EP कितना आ गया था, k लेमडा r से r प्लस l तक गया था, और यह आया था 1/x का स्क्वायर लेमडा dx आया था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा भी क्या है, नियत मान है, तो लेमडा को भी क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और फिर अब आ रहा है r, यहाँ r प्लस l है, और ये क्या है 1/x का स्क्वायर dx। हमको अब 1/x स्क्वायर का समाकलन आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर सीखिए। यहाँ देखिए क्या होता है। ये समाकलन का रूल होता है, x पर पावर n है और dx है, तो आप याद रखिए ये होता है x टू द पावर n-1 बाई क्या, n-1। ये चीज देख लीजिए, ये सॉरी माइनस कर रहे, प्लस n+1, ठीक है। यानी एक पावर बढ़ा देंगे और यहाँ पर जितना पावर आया है उसके ये कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे x का स्क्वायर है, dx है,
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x पर पावर 3/3 ये हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं x पर पावर 5 है dx है, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, x पर पावर 6/6। अगर हम बोल रहे हैं x पर पावर -2 है dx, तो क्या बोलेंगे, x पर पावर -1 बाई क्या, -1, मतलब ये हो जाएगा निगेटिव x पर पावर -1, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x। अच्छा, इसी चीज़ को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/x का स्क्वायर dx, ज़रा देखिए, लिख सकते हैं। पावर जब नीचे आता है तो पॉजिटिव रहता है, मतलब 1/x स्क्वायर का हम समाकलन कर दिए, तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो गया, k लेमडा। अब इसका समाकलन होगा तो ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, इसका कितना हो जाएगा 1/x, माइनस में कहाँ से कहाँ चले, r से r+l तक चले। अब इसको, इसका नियम भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम मान लें कि हम इस तरह से करें कि x पर पावर n है और a से कहाँ तक चल रहे हैं हम, b तक dx ले रहे, तो इसको भी समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। ये हो गया अनिश्चित समाकलन, ये होता है निश्चित समाकलन, यानी जहाँ लिमिट लग गया उसको कहेंगे निश्चित समाकलन। तो हमको निश्चित भी देखना है कि क्या होने वाला है। तो ये तो x पर पावर क्या है n+1 बाई क्या n+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, a से कहाँ तक, b तक। अब इसको कैसे रखते हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिए, हम इसी चीज़ को जो है ना यहाँ रख करके दिखा रहे हैं। x के जगह पर एक बार b रख देंगे, n+1, x के जगह पर एक बार b रख देंगे, b n+1, ठीक, और माइनस लगाएंगे, और फिर x के जगह पर एक बार क्या रख देंगे, a रख देंगे और n+1, और नीचे में जो है वो n+1 वो एज इट इज़ रह जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ बन गया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, k लेमडा आ गया। यहाँ पर एक बार x के जगह पर किसको रखेंगे, r+l को, माइनस लगाते हैं, और एक बार x के जगह पर किसको रखेंगे, r को, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगर इस साइन को अंदर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, k लेमडा, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में जाएगा, और ये माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस में, मतलब 1/r माइनस 1/r प्लस क्या आएगा, l आएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ये है आपका E@P, ठीक है, ये चीज़ आया। अगर आप इसको और वेरीफाई और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेमडा का मान रखिए, याद कीजिए लेमडा का मान, इससे पहले वाले पेज में आपको दिखाते हैं। लेमडा का मान क्या था, q/, क्या था, l था। तो चलते हैं, इसको उठा कर रखते हैं यहाँ वापस से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, k/q/ क्या l, और यहाँ क्या आ गया 1/r माइनस r+l, ये आपका बन गया एक समान रूप से किसी रड पर, किसी छड़ पर समान रूप से वितरित आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और एक बार अच्छा से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम इसको एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं ताकि आप जो है इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, है ना, कि आवेश वितरण देख रहे हैं, समान आवेश वितरण देख रहे हैं, और समान आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु पर क्या देखने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रड ले लिए हम, एक छड़ ले लिए, और इस छड़ पर जो है ना समान रूप से आवेश वितरित कर दिए, ठीक, और वो आवेश कितना था q, और इस रड छड़ का कुल लंबाई कितना था l। इसके r दूरी पर एक बिंदु p लिए थे, और यहाँ पर हमको क्या निकालना था, E-net निकालना था। इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक छोटा सा भाग चुन लिए dx, उसका आवेश मान लिए क्या dq, और इस पॉइंट का, इस पॉइंट बिंदु p के बीच का दूरी क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है ना। अब जब x मान लिए तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि अगर हम इसका निकालें तो ये छोटा सा हमको क्या देगा, विद्युत क्षेत्र देगा, वो क्या देगा, k dq/ क्या x का स्क्वायर देगा, जो हम अपना फॉर्मूला था। अब इसको क्या कर लिए, समाकलन कर लिए, क्योंकि हमको पूरे के लिए निकालना था, पूरे के लिए निकालना है तो हमको तो सबका एक एक करके जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका जो फिजिक्स में वो समाकलन में है। समाकलन किए तो ये नियत मान था, इसको बाहर कर दिए, लिमिट क्या ले लिया, r से r+l तक ले लिए, dq/ क्या हो गया, x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर है, dq को जो है ना x के रूप में चेंज किए तो क्या आ गया, लेमडा/ क्या dx। यहाँ पर से हम लोग इस चीज़ को उठा करके रख लिए, इसको यहाँ पर इधर लेकर चला है, गुना हो गया, तो dq/ क्या आ गया, dq बराबर लेमडा/dx आ गया। इसको उठाकर यहाँ रखें। अब 1/x² का जो हम लोग को समाकलन करना था वो हम आपको बताए कि 1/x² का समाकलन क्या था, 1/x² का
समाकलन यहाँ पर कितना आया था, -1/x आया था। उस -1/x को यहाँ हम लोग रखे हैं और लिमिट कितना था, r से r+l तक था। अब इसमें बोले आप माइनस साइन को सबसे पहले बाहर कर ले और फिर x के जगह पर एक बार क्या रखेंगे, r+l रखेंगे, माइनस साइन लगाकर फिर से क्या रखेंगे, x के जगह पर r रखेंगे। ये चीज़ हम बता दिए यहाँ फॉर्मूला में कि अगर किसी का हम समाकलन कर रहे हैं x⁴n है तो क्या बोलेंगे, x पर पावर n प्लस क्या है 1 बाई क्या n+1। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिमिट a से b है, तो एक बार x के जगह पर b रखेंगे, माइनस करेंगे और फिर एक बार x के जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे। बाकी पावर जैसे वैसे रहेगा और बटा में जैसे वैसे रहेगा। उसी फॉर्मूला पर इसको रखे। अब ये माइनस साइन जो बाहर था उसको अंदर लेकर के गए, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस में लेकर चला है और ये माइनस माइनस क्या है प्लस, तो इसको प्लस में लाकर इधर लेकर चले। अब लेमडा का वैल्यू हम लोग देख चुके थे कि लेमडा होता है जो क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेश कितना, यानी Q/L। तो इसको Q/L को वापस से यहाँ पर रख दिए, ये अपना बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। ये अपना बन गया क्या, फॉर्मूला बन गया, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक, लेकिन एक छोटा सा, एक तो हम लोग पढ़ लिए इस रड के द्वारा, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी अपने हम लोग जो है ना एक कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वायर है, एक तार है, और ये तार जो है ना वो वक्र के आकार का है, ठीक, इस तरह से, और इस पर जो है समान रूप से आवेश वितरित है। और ये आवेश कितना है, समान रूप से इस पर आवेश वितरित कर दिए, ठीक है ना। और ये आवेश कितना है, Q, और इस वक्र का जो त्रिज्या है वो कितना है, R है। यहाँ से इसको इस तरह से देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा हम लोग और राउंड कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, यहाँ केंद्र है, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए जरा सा। ठीक, यहाँ पर उसका केंद्र देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम मिला लिए, ठीक, इस तरह से मिला लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एंगल, एक कोण मान लेते हैं, ये कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस पर आवेश कितना रख लिए, Q रख लिए, जो समान रूप से इस पर वितरित है। ये केंद्र है, इस केंद्र पर इस आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक, अब कितना होगा इसके लिए तो हम लोग एग्जैक्ट, अगर सिर्फ ऐसे गोला रहता, ठीक, ऐसे रहता और सेंटर पर रहते देखते, तब तो बिल्कुल क्लियर कह देते कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में कैसे कहेंगे क्या होगा विद्युत क्षेत्र, क्या नहीं होगा, तो देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देख लेते हैं और इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर एक छोटा सा एलिमेंट चुन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको हम बढ़िया से बना देते हैं, इस तरह से है। ऐसे है, ये ठीक है। ये त्रिज्या कितना है, R है, ठीक।
यहाँ पर जो कोण बना है वो अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोण माने अल्फा, तो ये जो है ना अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे इसको क्या है, लेकिन इस पर आवेश हम कितना रख लिए हैं, क्यों रख लिए, हम लोग को इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर निकालना है ये। तो एक छोटा सा भाग चुन लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ से ऐसे चुन लेते हैं एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा भाग हम लोग चुन लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट चुन लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है ना, ये छोटा सा लंबाई जो है वो मान लेते हैं वो dx है। ठीक, अगेन, और इसका चार्ज कितना है, dq है यहाँ पर। अब किसी भी आवेश के द्वारा जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है क्या, उससे दूर जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये de आ गया इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से यहाँ कोण मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पर जो कोण है वो मान लेते हैं डी थीटा। ठीक है ना, हम इसको बाहर कर देते हैं यहाँ पर वाला कोण को, ये कोण हो गया डी थीटा, छोटा सा इसके भाग बीच में भाग ले लिए, और उस भाग का जो कोण मान लिए वो कितना मान लिए, डी थीटा मान लिए, क्योंकि ये तो पूरा एंगल पर काम होना है, और यहाँ पर एंगल कितना मान लिए, थीटा मान लिए। यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरा कोण अल्फा था, पूरा कोण कितना था, अल्फा था, ये बात ध्यान रहे, पूरा का पूरा कोण कितना है, अल्फा है। ठीक, पूरा कोण यहाँ अल्फा है, और ये इसका त्रिज्या है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा अल्फा है, अल्फा का है। अब ये चूंकि यहाँ से बीच से बांटे हैं, तो यहाँ माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर करके कहाँ तक चल लेंगे, अल्फा बाई 2 तक, मतलब यहाँ से देख रहे हैं इधर वाला कोण माइनस में ले लेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो इधर वाला कोण किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ये बात सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ से देख रहे हैं तो इधर से इस साइड जाएंगे तो माइनस में ले लेंगे, और इधर से जाएंगे तो कितना प्लस में। पूरा का पूरा कोण अल्फा था, तो बीच से बांट दिए तो अल्फा बाई 2 हो गया, इसका आधा आधा हो गया। इधर आएंगे तो इसका नेगेटिव, और इधर वाला रख लिए पॉजिटिव रख लिए, वो इसलिए रखे तो क्योंकि हम लोग को लिमिट चुनना है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र आया वो इतना है। अब इसका कितना भाग होगा, 2 भाग, एक भाग इस तरफ होना है और एक भाग किधर होना है, इस तरफ होना है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये डी क्यू है तो इधर थीटा तरफ क्या होता है, डी ई कॉस थीटा होता है। आप याद कीजिए क्लास 11 में आपको वेक्टर पढ़ाया गया था, और वेक्टर के घटक जब पढ़ाया गया था तो यहाँ पर बताया गया था कि इस तरफ अगर कोई है, कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, इस तरह से मान लेता है, ऐसे रख लेते हैं, कोई सदिश ए है, तो इसका एक्स की तरफ जो होगा वो कितना होगा, वो होगा ए कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, आई कैप, और जो वाई की तरफ होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, अगर थीटा यहाँ रख ले तो ए साइन थीटा होगा, और ये जे कैप हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको पढ़ाया गया होगा था फिजिक्स में। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है ना वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा होगा तो इधर वाला जो भाग होगा वो डी ई कॉस थीटा होगा, और इधर वाला क्या होगा, डी ई साइन थीटा होगा। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जो सेंटर पर जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है, जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हो रहा है, वो इसके वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है। जिस तरह का एलिमेंट हम इधर से लिए हैं उसी तरह का एलिमेंट हमको किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। और जब उधर से इधर से एलिमेंट मिलेगा तो इधर का भी 2 भाग आएगा, एक आएगा नीचे और एक आएगा किधर, इस तरफ, एक आएगा इधर, जो डी ई क्या होगा, अगेन साइन थीटा होगा, और नीचे क्या होगा, डी ई क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो इधर डी ई साइन थीटा, इधर डी ई साइन थीटा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये दोनों, ये एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र केंद्र पर होगा इससे वृत्ताकार लूप के वजह से, वो सिर्फ डी कॉस थीटा के वजह से होगा। मतलब एक बात क्लियर है कि अपना जो विद्युत क्षेत्र यहाँ आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी ई कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, डी ई कॉस थीटा, यह आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब सवाल ये अपने पास है, ना तो हम डी ई को जान रहे हैं, ना ही हम किसको जान रहे हैं, कॉस थीटा। हमको तो ये सब का वैल्यू, थीटा तो खैर आ जाएगा यहाँ से एंगल, लेकिन डी ई का मान तो हम जान नहीं रहे। अब डी ई का मान अगर हम नहीं जान रहे तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हम लोग आगे इसमें डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये क्या है, वृत्ताकार लूप। ये बंद लूप नहीं है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे त्रिज्या रखा गया, आवेश जो है ना वो बस इस पर है, वितरित है पर आवेश वितरण, ठीक है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा क्या है। अब एक चीज क्लियर है कि कितना होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। ये डी कितना हो जाएगा, डी कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर बात समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता कितना है, चार्ज यहाँ पर कितना लिए, डी क्यू लिए, तो क्या हो जाएगा के डी क्यू बाई क्या, दूरी, दूरी यहाँ कितना है, जो इसका त्रिज्या होगा वही तो दूरी होगा, मतलब आर का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास प्रॉब्लम क्या है ना, डी क्यू का मान हम लोग जान नहीं रहे। डी क्यू का मान होता क्या है, कुछ देर पहले आपको पढ़ाया रेखीय आवेश घनत्व में कि इसको हम लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स बाई क्या, आर का स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये वृत्ताकार लूप है तो यहाँ पर हमको डी एक्स भी तो चुनना पड़ेगा ना। तो डी एक्स चुनने के लिए आपको याद होगा, वृत्त में आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ से यहाँ अगर ये थीटा है और ये लंबाई एल है और ये त्रिज्या आर है, तो इसके बीच संबंध पढ़ाया गया होगा कि ये आर थीटा होता है, ठीक है। ये संबंध ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हम इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डी एक्स किसके बराबर होगा, डी एक्स हो जाएगा डी थीटा इंटू क्या, आर, क्योंकि हम लोग छोटा सा कोण यहाँ पर चुने हैं। तो यहाँ पर से हम डी एक्स का कितना मान रख ले, के लेमडा, और इसको क्या कर ले, डी थीटा आर बाई क्या, आर का स्क्वायर। अब एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, के लेमडा डी थीटा बाई क्या, आर बचा। ये किसका मान आया है, डी का मान आया है। लेकिन हम लोग को करना किसका है, डी कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ है, यही तो है जो हम लोग को डील करना है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर से ई नेट अगर हम बोले तो ई नेट जो होगा वो क्या है, ये ई नेट होगा इसका समाकलन किसका, डी ई कॉस थीटा का, इसका समाकलन होगा। अब यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू रख देंगे उठा करके यहाँ से, तो हम लोग को काम मिल जाएगा। ई नेट हम लोग को चाहिए तो ई नेट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर से। और एक मिनट यहाँ पर लिमिट को भी हम रख लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, प्लस अल्फा बाई 2 तक, अल्फा बाई 2 तक। तो ये अपना लिमिट है। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। दो मान याद रखना, एक ये डी ई बराबर क्या आया है, ये आया है के लेमडा डी थीटा बाई क्या, आर, और एक ई नेट का मान, ठीक है ना। और इसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ई नेट बराबर हो गया माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2 तक डी ई कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पर उस मान को रखेंगे, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर क्या, अल्फा बाई 2 तक। डी ई का क्या मान निकाले थे हम लोग, के लेमडा डी थीटा बाई क्या, आर, और ये क्या है यहाँ पर साथ में क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा। अब इसमें जो भी नियत मान है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। के नियत मान है, लेमडा नियत मान है, आर का मान नियत है। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के क्या, अल्फा बाई 2 तक, क्या है ये, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसका क्या कर लेंगे, समाकलन। कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको देख लिए, तब यहाँ पर बस हम लोग को क्या करना है, समाकलन कर लेते हैं। के लेमडा बाई क्या हो गया, आर, समाकलन करेंगे तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, प्लस अल्फा बाई 2 तक, प्लस अल्फा बाई 2 तक देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक कर करके इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ई नेट
ई नेट हो जाएगा के लेमडा बाई क्या आर, ठीक। और उसके बाद एक बार रखेंगे साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस में, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये तो नेगेटिव मान ही देता है, साइन का अगर माइनस में है तो ये नेगेटिव मान देगा, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, के लेमडा बाई क्या आर, यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई क्या 2। देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के लेमडा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना कर लें इसको तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई क्या 2, 2 को इस तरफ कर रखते हैं 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये चीज़ है। और ये अपना क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया किसका ई नेट का, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को रखेंगे, ठीक। तो इसको देख लीजिए और इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसी चीज़ में हम लोग जो है ना वो अलग अलग लूप के लिए देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग एक दो को कंडीशन देख लेते हैं कि अगर अपना लूप इस तरह से रहा, वृत्ताकार रहा, ऐसे वृत्ताकार रहा जिस पर समान रूप से आवेश वितरित रहा, यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का बनेगा तो इसके लिए ई नेट कितना हो जाएगा केंद्र पर, कहाँ पर देखेंगे केंद्र पर देखेंगे, ये बात ध्यान रहे, ऊपर देख रहे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। दूसरी बात है साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना 180, 180 यहाँ पर रखेंगे, 180 बटा 2 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब यही मान रहेगा, ठीक। दूसरा अगर हम वृत्ताकार देखें ये इस तरह से ऐसे अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 90 डिग्री अगर देख लेते हैं और यहाँ पर आवेश वितरण इस तरह से है, इसके केंद्र पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ई नेट, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर के लेना है, लेमडा है, आर है, बटा में यहाँ ये कितना है 2 है, गुना में। अब यहाँ पर है कि साइन, यहाँ अल्फा के जगह कितना रखेंगे 90 रखेंगे, 90 बटा 2 क्या होगा 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2, √2 से ये 2 कटेगा, कितना बार में कटेगा √2 बार में कटेगा, तो √2 के लेमडा बाई क्या आएगा आर आएगा, ये मान हो जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इसके लिए भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह से अगर एक वायर रख दे, उस पर आवेश इस तरह से वितरित कर दे और यहाँ से किसी बिंदु आर पर, है ना, आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले तो इसके वजह से, इस रड के वजह से या इस वायर के वजह से यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए, क्लास के साथ बने रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। और कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले इस चैप्टर का जो है ना क्लास 1 देखिए, फिर क्लास 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7 तरफ आइए। आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है तो आप वेक्टर, समाकलन और अवकलन पर अपना काम जारी रखें, उसको अपना बेहतर से बेहतर करें, नहीं तो आप देख लें कि कितना ज़्यादा यूज़ है समाकलन अवकलन ये सब का, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।